तो चलिए साथियों, आज क्लास हम शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम फिजिक्स के 50 से ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए कर करके सभी प्रश्नों का अच्छी तरह से हल करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। इनमें से कौन सा तार है साथियों जो संयोजक तार बनाने में लिए सबसे उत्तम किया जाता है। नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज। आपका ऑप्शन दिया है। तो देखिए साथियों, सबसे जिसका उपयोग किया जाता है वो हमारा तांबा है, जो सबसे उत्तम है इसके लिए संयोजक तार बनाने के लिए। ठीक है साथियों। तो देखिए साथियों, 2 नंबर प्रश्न है, एकक ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों किस क्रम में जोड़ते हैं। आप जानते हो कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है साथियों, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और समानांतर क्रम में समान प्रतिरोधों के लिए R तुल्य जो साथियों सूत्र होता है, R बटे क्या इतना होता है, N होता है ना। तो कहिए बिल्कुल होता है। तो देखिए R बटे N होता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा R कितना है साथियों, 1 ओम का दिया है साथियों, और हमारा कितना N है, तो N मतलब कितने प्रतिरोध की संख्या है, तो 3। तो कहीं 1/3 इसका क्या हो जाए साथियों, सही उत्तर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है साथियों, सही है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से। 3 नंबर प्रश्न है साथियों कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है साथियों। तो देखिए आपको याद रखना है, आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध अनंत होता है, और आदर्श साथियों आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। आपको ये बातें दोनों याद रखनी है। ठीक है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 3 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया उस पर ध्यान देते हैं। लिखा गया साथियों, 4 नंबर प्रश्न है हमारा कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है साथियों, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हम सही लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर क्या प्रश्न 5 नंबर है साथियों। देखिएगा यहाँ पर कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। तो देखिए कोई भी वस्तु उस पर जितना भी आवेश होगा साथियों, कितना आवेश होगा, तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम यानी 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होगा उस वस्तु पर न्यूनतम आवेश। ठीक है साथियों, 5 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिए। लिखा गया साथियों कि डिबाई मात्रक होता है। तो देखिए साथियों, डिबाई हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आवेश का मात्रक क्या होता है आप बताइएगा। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है साथियों, आपको याद होगा। ठीक है, और विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद होगा वोल्ट होता है। ठीक है साथियों, वोल्ट होता है। और इनमें से कोई क्या इसका तो कोई मात्रक ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 6 का हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 7 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, ध्यान से दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है साथियों, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए किसी भी आवेशी चालक होगा साथियों, उस पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उसके सतह के लंबवत होती है। लंबवत कहने का अर्थ है 90 डिग्री से उस पर क्या विद्युतीय रेखाएं निकलेंगे। ठीक है साथियों, तो सतह के लंबवत ऑप्शन नंबर बी हमारे इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 7 का। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया यहाँ पर हमसे। 8 नंबर प्रश्न है साथियों कि यहाँ पर लिखा गया है 8 नंबर प्रश्न कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश कितना बराबर होता है, तो 3 गुणे, आपको याद रखना है 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम इसका क्या सही लगा देंगे। या 3 के तो बराबर है साथियों लगभग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी, तो हमारे ऑस्टर साहब ने की थी। ऑस्टर ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के बारे में क्या बताया था। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। लिखा गया है साथियों, देखिएगा यहाँ पर क्या है साथियों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो देखिए धारावाही जो कुंडली होती है साथियों, वह कुंडली पर जो उत्पन्न जो केंद्र पर साथियों जो उसका जो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, वह सतह के लंबवत होगा। मतलब इससे लंबवत होकर क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या निकलेंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर हमारे कुंडली के तल के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही लगा देंगे 10 का। ठीक है साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है हमारा, 11 नंबर प्रश्न है साथियों कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। तो त्वरित आवेश, तो देखिए त्वरित जो आवेश होती है साथियों, मतलब वो असामान्य वेग से चलती है। तो
तो वह त्वरित आवेश हो गया। और वह जो त्वरित आवेश होता है हमारा साथी अल्फा किरण उत्पन्न नहीं करता है, ना गामा किरण, नहीं बीटा किरण, वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंग ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम 12 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है साथियों? 12 नंबर प्रश्न है। देखिए हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। ठीक है साथियों, यदि आपको बारिश की आवाज़ जा रही हो तो देखिए थोड़ा कष्ट कर लीजिए। ठीक है, ये 12 नंबर प्रश्न है। जब किसी आम मीटर को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्या होती है? तो देखिए सीमा क्षेत्र में क्या होता है इसके, तो देखिए आम मीटर को जैसे ही शंट किया जाएगा साथियों, शंट किया जाता है मतलब उसके क्या शंट क्या होता है साथियों? तो एक प्रतिरोध होता है, एक क्या होता है, एक तरह का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या हो जाती है साथियों? बढ़ जाती है। इसका सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर हम ए सही लगा देंगे। तो देखिए साथियों 13 नंबर प्रश्न हम सभी से क्या पूछा गया है, लिखा गया है साथियों कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होती है। तो देखिए संधारित्र की धारिता क्या हो सकती है साथियों? बढ़ जाती है। जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थ डालेंगे साथियों तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। लिखा गया है साथियों कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है? अचर रहता है मतलब उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो कुल आवेश बटे विभव जो होता है साथियों यह अचर रहता है। यह किसका सूत्र होता है? सी का सूत्र, मतलब धारिता का सूत्र होता है। ठीक है साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। क्या लिखा गया है? देखिए साथियों 15 नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आप सभी से। लिखा गया है साथियों कि 64 समरूप बूंदे प्रत्येक की धारिता कितने दी है साथियों? 5 माइक्रोफेराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या? तो देखिए सी डैश इक्वल जो होता है साथियों, बड़ी बूंद की धारिता इक्वल होता है n के पावर 1/3, n के पावर 1/3 सी होता है। सी क्या है हमारा? छोटी बूंद की धारिता। तो चलिए साथियों इसका हम हल करते हैं। इसका हल करते हैं, किस प्रकार हल होगा हमारा? तो देखिए यहाँ पर हमारे एन क्या है? तो 64 बूंद है साथियों, 64 बूंद। तो 64 के पावर हम 1/, क्या कर लेंगे? 1/3 कर लेंगे। हमारा सी क्या है? धारिता। तो 5 माइक्रोफराड यानी 5 और 64 के घात हमारा 1/, क्या है? 3 है। इसका क्या है साथियों? 4 हो जाएगा। 4 गुणे कितना हो जाएगा? 5 यानी 5 के 20 माइक्रोफराड हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 5 के 20 माइक्रोफराड। समझ गए कैसे हुआ इसका उत्तर? तो 20 माइक्रोफराड इसका उत्तर हम लगा देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया प्रश्न? देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखा गया साथियों। प्रश्न देखिए कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित तो हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो देखिए कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होगी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके जाएगा और द्रव्यमान लेके जाएगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हम सही लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण था। देखिए कोई भी वस्तु आवेशित कब होगी? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा चाहे इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। ठीक है साथियों, इलेक्ट्रॉन निकलेगा चाहे उसमें पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, वही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर हम इसका सी सही लगा देंगे। ठीक है, समझ गए क्यों हो रहा है प्रश्न का उत्तर? अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है साथियों। क्या लिखा गया ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व दिया है, कितना दिया है? तो सिग्मा दिया है। क्षेत्र आवेश घनत्व कितना दिया है? सिग्मा। तो इसके बाद विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो देखिए साथियों आप पढ़े होंगे कि समतल चादर के लिए जो विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यही सूत्र है साथियों। सिग्मा क्या मतलब? हमारा आवेश घनत्व दिया है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हम क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाए, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साथियों, चलिए हम आगे देखते हैं। 19 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि किस निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है? तो देखिए साथियों धारा घनत्व किससे लिखते हैं? तो धारा घनत्व को जे से लिखते हैं और धारा घनत्व जे बराबर सूत्र आई बटे क्या होता है? ये होता है, आई बटे ये होता है। यही साथियों धारा घनत्व का सूत्र होता है। और धारा घनत्व कैसी राशि है? तो धारा घनत्व हमारी सदिश राशि है। ठीक है साथियों, धारा घनत्व सदिश राशि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, यानी आई बटे ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है साथियों? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए हम 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ से देखिए साथियों, लिखा गया है किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा इक्वल 0 तथा द्वितीय नियम सिग्मा ई आर इक्वल सिग्मा ई क्रमशः आधारित होता है। तो देखिए साथियों जो प्रथम नियम किसका पालन करता है और दूसरा का नियम किसका पालन करता है आपको यह बताना है। तो देखिए प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम पर आधारित है
और दूसरा का नियम किस पर साथियों, ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर हम क्या लगा सकते हैं साथियों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही लगा देंगे। ठीक है 20 का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है साथियों कि ताप क्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो क्या है। तो देखिए साथियों, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, तो वो हमारा अर्धचालक है। ठीक है साथियों, क्या है साथियों, अर्धचालक। अर्धचालक का यह पहचान है साथियों, अर्धचालक है। ठीक है, यानी अतिचालक नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत, नहीं अर्धचालक ऑप्शन नंबर हमारा क्या है साथियों, बी इसका सही हो जाए। ध्यान दीजिए साथियों, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है हम सभी से कि हीट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध दिया है साथियों, PQRS को संतुलन की स्थिति जो होती है, संतुलन की स्थिति क्या होती है, तो संतुलन की स्थिति R1 बटे में R2 इक्वल R3 बटे में क्या साथियों, R3 बटे में R4 होता है। तो देखिए यह हमारा क्या R1 है, यह हमारा R2 है। देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, यह हमारा R1 है, यह हमारा R2 है, यह हमारा R3 है, यह हमारा क्या R4 है। तो इसको P बटे में क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं साथियों, बराबर हमारे R बटे में क्या लिख सकते हैं, S लिखते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन है, तो ध्यान से पढ़िए और देखिए समझिए। Q बटे में साथियों क्या P बटे में Q, तो P बटे में Q और R बटे में S, यानी ऑप्शन नंबर हम क्या B सही लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या लिखा गया है आगे हमारा 23 नंबर प्रश्न है साथियों कि शंट के प्रयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता क्या होती है। तो आपको याद रखना है, जैसे हम शंट का प्रयोग करेंगे तो धारा मापी की सुग्राह्यता साथियों घट जाती है। धारा मापी की सुग्राह्यता क्या हो जाती है, घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 25 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है साथियों कि एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। तो देखिए साथियों, यह आपने पढ़ा है। तो देखिए रेखीय समाकलन क्या होता है, तो देखिए जो समाकलन है चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन वह एम्पियर का परिपथीय नियम है, और एम्पियर का परिपथीय नियम जो हमारे रेखीय समाकलन बराबर होता है म्यू नोट सिग्मा आई के, म्यू नोट सिग्मा आई के बराबर होता है साथियों, म्यू नोट सिग्मा आई। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा आई कहने का अर्थ कुल धारा का बीजगणितीय योग। मान के चलिए धारा हमारा क्या रहेगा साथियों, आई रहेगा कुल धारा, तो हमारा म्यू नोट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है साथियों, म्यू नोट आई। तो देखिए म्यू नोट आई है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। देखिए म्यू नोट आई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 26 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से। देखिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न है साथियों, देखिए प्रश्न लिखा गया है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने में हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए। तो देखिए साथियों, गैल्वेनोमीटर का किस में बदलना है, हमें वोल्ट मीटर में। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें उच्च प्रतिरोध चाहिए। पहला क्या चाहिए, उच्च प्रतिरोध, पहला उच्च प्रतिरोध। और देखिए और हम क्या किस क्रम में इस उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे, तो इस उच्च प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे साथियों, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कौन सा ऑप्शन है, यह हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़े साथियों। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम का ऑप्शन है, तो कम प्रतिरोध, तो यह भी ऑप्शन गलती हो जाएगा हमें। देखिए अगर बी ऑप्शन है कि उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर समानांतर क्रम में नहीं, कम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना नहीं। देखिए ऑप्शन सभी गलत है, हमने जो बताया वही इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है साथियों, लिखा गया है कि एम्पियर घंटा मात्रक कहते हैं। देखिए साथियों, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक कहिएगा कैसे। तो देखिए एम्पियर आवेश क्यू बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, IT होता है। बिल्कुल कहिएगा IT। आई क्या होता है, क्या आई का मात्रक, आई मतलब क्या, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है साथियों, समय का मात्रक क्या होता है, समय का सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी होता है, घंटा भी हो सकता है, यानी एम्पियर घंटा है, यानी ऑप्शन नंबर हम बी क्या हो जाए साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए हम अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो देखिए साथियों, ये आपको याद रखना है, हीट स्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों प्रकार के प्रतिरोधों को हम माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है किलोवाट घंटा मात्रक। तो देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है साथियों, ऊर्जा का आपको याद रखना है। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है आप बता सकते हैं, तो बताइए कि 3 × 10 के पावर 6 × 10 3 × 10 के पावर 6 होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 होता है। ठीक है ना, 3.6 × 10 के पावर 6 होता है। ठीक है, चलिए हमारे ये इसका ऊर्जा हम लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
अब तो देखिए 30 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है साथियों कि मुक्त आकाश की परावैधुता होगी, मतलब एप्सिलॉन नोट का मान पूछे। तो एप्सिलॉन नोट कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर या फैराड मीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या साथियों सी सही हो जाएगा इसका। चलिए हम देखते हैं 31 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है, विद्युतशीलता वही एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है तो फैराड प्रति मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम सही लगा देंगे। अब देखिए 32 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से। लिखा गया है साथियों कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो तो समरूप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो तो तब रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। तो देखिए साथियों समरूप विद्युतीय क्षेत्र में मैंने प्लस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा हमें यह बताना है। तो ई बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए ई बराबर सूत्र होता है ए बटे में क्या होता है साथियों ए बटे में क्यू होता है। तो ये बिल्कुल एफ बराबर कितना सूत्र आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा हमारा साथियों ई क्यू आ जाएगा। तो कहिए बिल्कुल यही हमारा क्या लगाता है बल लगाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 33 नंबर क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि आपको बताने सदिश आवेश सदिश राशि है। तो कहिए बिल्कुल नहीं, धारिता भी नहीं है, साथ ही विद्युतीय तीव्रता सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी हम सही लगा देंगे। तो देखिए साथियों 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो देखिए गोलीय चालक की धारिता जो होती है सी बराबर होता है साथियों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है आर। तो यह देखिए साथियों किसके समानुपाती है, यह आर के समानुपाती है। ठीक है साथियों, यह आर के समानुपाती है। ठीक है, यह आर के। ठीक है, यानी गोले की त्रिज्या यानी ऑप्शन नंबर हम बी सही लगा देंगे। देखिए गोले की त्रिज्या ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए 35 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है साथियों कि हमारा क्या प्रश्न है, लिखा गया साथियों कि दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 तथा C2 है समानांतर क्रम में क्या ये साथियों जुड़े हैं। C1 तथा C2 हमारी क्या धारिता है और ये दोनों समानांतर क्रम में जो है तुल्य धारिता है। तो समानांतर क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं यानी C1 प्लस में C2 हो जाएगा, C1 प्लस में C2 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से, पढ़िए ध्यान से कि 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, 4 का हमारा संधारित्र है, इन दोनों की और चारों की धारिता कितनी है माने एक धारिता कितनी है साथियों 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और एक 8 माइक्रोफैराड धारिता बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो देखिए साथियों ये 4 गो हमारे क्या साथियों संधारित्र है, मतलब उनकी संधारित्र की धारिता है। यह चारों संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। हमें कुल मिलाकर बनाना है 8 माइक्रोफैराड। तो 8 माइक्रोफैराड कब बनेगा जब हम 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 यानी हमारा 8 हो जाएगा। या किस क्रम में हम इनको जोड़े हैं तो आपको पता हुई हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। ठीक है साथियों, सॉरी समानांतर क्रम में जोड़े हैं, समानांतर क्रम में यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों 37 नंबर की वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। देखिए वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है जिससे कई लाख हम विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं साथियों, कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 38 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। लिखा गया है साथियों क्या प्रश्न है कि एन समान फेरों वाली तथा आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा क्या है साथियों आई स्थापित है। धारा आई स्थापित यह क्या आई है साथियों, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखिए साथियों इसके लिए हमारा जो सूत्र होता है म्यू नोट आई बटे में क्या होता है साथियों 2r होता है। लेकिन हम जैसे ही एन फेरा लगा देंगे तो म्यू नोट एन आई बटे में क्या हो जाएगा साथियों 2r हो जाएगा, म्यू नोट एन आई बटे में 2r हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा हमारा डी सही हो जाए साथियों। देखिए डी ऑप्शन यही लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है 39 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि आर त्रिज्या तथा एन फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली में धारा क्या जिसमें आई धारा प्रवाहित होती है इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होता है। तो अभी हमने उसका सूत्र पढ़ा है क्या साथियों, सूत्र पढ़ा म्यू नोट एन आई बटे में क्या म्यू नोट क्या साथियों हमने सूत्र क्या म्यू नोट एन आई बटे में 2r पढ़ा है। ठीक है, यह किसके समानुपाती है तो पहले का हमें दिख रहा है यह आई के समानुपाती है, म्यू नोट के समानुपाती है और एन के समानुपाती है और 1/r के क्या है साथियों व्युत्क्रमानुपाती भी है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती देखिए ऑप्शन में देखिए दिया आई और आर, तो आई और आर के देखिए समानुपाती दोनों को नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो गलती हो जाएगा। एन आर दिया है, एन आर के ना साथी आर के क्या है हमारे व्युत्क्रमानुपाती है, तो बी भी हमारा गलत हो जाएगा।
ठीक है। सी ऑप्शन दिया आई और 1/8 तो बिल्कुल आई के साथियों आई और आई क्या है ऊपर है तो हमारे समानुपाती यानी आर क्या है साथियों नीचे तो व्युत्क्रमानुपाती यानी ऑप्शन नंबर हम सी इसका सही लगा देंगे। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर साथियों लिखा गया है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र का बराबर साथियों चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। देखिए टेस्ला किसका मात्रक आपको याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और एक टेस्ला बराबर जो होता है साथियों एक वेबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसमें हमें वेबर के रूप में क्या चेंज कर देना है, तो 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है साथियों, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम ए लगा देंगे इसका सही है। ठीक है साथियों, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है कि दो समानांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही तो वे क्या है साथियों उनमें पूछ रहे कौन सा आकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण, विकर्षण, आकर्षण, कोई बल नहीं लगेगा, धाराओं को नष्ट हो जाएगी। तो देखिए साथियों यदि दो ऐसे मान चलिए क्या समानांतर तार है, एगो में धारा इस तरह से बढ़े एगो धारा में इस तरह मतलब विपरीत धारा बढ़ रही है बिल्कुल, तो इनमें जो साथियों क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है साथियों, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी हम कह सकते हैं साथियों विकर्षण, ऑप्शन नंबर 1 का साथियों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए पढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। क्या लिखा गया है देखिए यहाँ पर साथियों कि चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। मतलब जो चल कुंडली होता है साथियों उसकी सुग्राह्यता कब बढ़ेगी, तो जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या करेंगे उसमें हम इसी करेंगे। ठीक है साथियों, जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में हम जब उसके चुंबकीय फ्लक्स को हम बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, कब बढ़ेगी, जब उसकी चुंबकीय फ्लक्स को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलिए हम बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। क्या लिखा गया है देखिए प्रश्न है हमारा साथियों कि गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार क्यों किया जाता है, तो क्या उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गैल्वेनोमीटर एक ऐसा युक्ति है साथियों जो बहुत नाजुक होता है, जो कम धारा को मापता है, और यह अधिक धारा को मापेगा तो यह क्या हो जाएगा साथियों, यह खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, या इसीलिए इसमें शंट कर दिए ताकि यह क्या है विद्युत धारा के कारण यह टूटे ना। ठीक है साथियों, विद्युत धारा के कारण टूटे ना, टूटने से बचाने के लिए ऑप्शन नंबर हम इसका सी सही लगा देंगे। समझ गए। अब चलिए 44 नंबर क्या प्रश्न है देखें यहाँ पर लिखा गया है साथियों जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु का आवेशित कब कर सकते हैं, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन लेंगे चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस समय उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकते हैं साथियों, उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, यानी हमें आवेश खोला गया नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी सही लगा सकते हैं, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, अब चलिए 45 नंबर प्रश्न है साथियों लिखा गया है, हमसे प्रश्न पढ़िए कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के लिए हमने इसी क्लास में आपको बताया निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा साथियों, तो वह हमारा σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, हमने अभी बताया। ठीक है साथियों, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर हम सी सही लगा देंगे। ठीक है, समझ गए। तो देखिए साथियों 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि समान धारिता। ठीक है साथियों, क्या दिया है हमें समान धारिता दिया गया है, तो कहिए बिल्कुल समान धारिता के n सांद्रितों को पहले हम क्या दिया गया है साथियों समानांतर क्रम में जोड़ दिए, फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का मान होगा। तो देखिए समानांतर क्रम के लिए जो साथियों n का मान होता है वह समान के लिए कितना होता है आपको बताना है। तो कितना होता है साथियों, यह हमारा क्या होता है साथियों NC होता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम के लिए 1/, क्या होता है साथियों C होता है। ठीक है, या 1/, क्या होता है सॉरी C/n होता है, C/n, C से C कट गया, n जाएगा ऊपर है, यानी n स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों n स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में यहाँ पर अनुपात n स्क्वायर अनुपात 1, यानी देखिए n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए साथियों 47 नंबर प्रश्न है कि 3 सांद्रित जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता हमें बतानी है। ठीक है साथियों, तो समानांतर क्रम में जब कोई सांद्रित जुड़ा रहता है समान सांद्रित, तो उसके लिए C तुल्य साथियों हमारा सूत्र होता है NC। ठीक है, और श्रेणी क्रम के लिए आपको याद रखना है श्रेणी क्रम के लिए सूत्र हमारा होता है C/, क्या होता है N होता है। ठीक है, तो हमें समानांतर क्रम के लिए निकालना है। ठीक है साथियों, तो देखिए n हमारा दिया है, n कितना सांद्रित दिया है तो 3 सांद्रित, यहाँ पर लिख देंगे 3,
और हमारा संधारित्र कितना दिया, सी दिया, मैंने 3C इसका ऑप्शन नंबर हम कौन सही लगा सकते हैं, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए। 48 नंबर प्रश्न लिखा गया, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता हमें मिल रहा है साथियों 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता का मान होगा। तो देखिए साथियों, पहले हमें धारिता ज्ञात करनी होगी। ये तो हमें तुल्य धारिता दिया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर दिया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के लिए हमें अभी आपको बताया कि जो तुल्य धारिता होती है, सी तुल्य इक्वल कितना होता है साथियों, सी तुल्य इक्वल होता है श्रेणी क्रम के लिए n बटे कितना होता है साथियों, सी होता है, सॉरी सी बटे एन होता है, सी बटे कितना होता है, सी बटे एन दिया होता है। ठीक है ना, सी तुल्य इक्वल दिया कितना 6। ठीक है साथियों, 6 हमारा सी हमें ज्ञात करना है और एन इक्वल कितना दिया 3, यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा साथियों 18। सी इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है साथियों, सी इक्वल कितना आ जाएगा हमें 18 मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं साथियों, तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम के लिए हमने अभी बताया साथियों, इसके लिए सूत्र होता है एन से। ठीक है, यानी हमारा क्या एन कितना है साथियों, आपने 3 दिया है तो 3 और 18 हो जाएगा, यानी 18 कितना हो जाएगा साथियों 54, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए हम 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है पढ़िएगा, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो धारिता हो जाएगी। तो देखिए साथियों, यदि कोई भी समानांतर प्लेट संधारित्र हो, चाहे संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि हम क्या घुसा देते हैं साथियों, धातु घुसा देते हैं, तो उसकी धारिता अनंत हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि धातु का जो होता है साथियों परावैद्युतांक वो अनंत होता है। ठीक है साथियों, अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, लिखा गया है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलने में ज़रूरत है। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हमें उच्च प्रतिरोध चाहिए। हमने पहले भी इस पर बात कर लिया। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाता है। आज क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है यह। ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।